क्या आप जानते हैं दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा भारत। अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। पूरा भारत 29 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। हर राज्य की अपनी एक अलग बोली व भाषा है। और क्या आप जानते हैं, इसी के अनुसार देश के हर राज्य का अपना ही एक अलग राज्य गीत भी है। आइए जानते हैं इन राज्यों के बारे में। प्रथम राज्य है उत्तराखंड का राज्य गीत। उत्तर भारत में स्थित राज्य उत्तराखंड का निर्माण साल 2000 में कई वर्षों के आंदोलन के बाद किया गया था। पहाड़ों से घिरे इस राज्य को समर्पित गीत में राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का बखान किया गया है। दूसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ है उगते सूरज की भूमि। क्षेत्रफल के हिसाब से यह पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश को समर्पित गीत में राज्य के वीरों की बात की गई है कि किस तरह से उन्होंने पूरे साहस और वीरता के साथ आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लोहा लिया था। तीसरा सिक्किम का राज्य गीत। भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक खूबसूरत राज्य है सिक्किम। यह चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है। प्राकृतिक सुंदरता के कारण यह एक लोकप्रिय और खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है। यहाँ मुख्य रूप से भोटिया, लेपचा और नेपाली समुदायों के लोग रहते हैं और सारे पर्व मनाए जाते हैं। इस राज्य को समर्पित गीत में बताया गया है कि कैसे किसी भी धर्म की परवाह किए बिना वीरों ने कदम से कदम मिलाकर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। चौथा है राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। यह राज्य अपनी लोक संस्कृति, खान पान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर है। इस राज्य को समर्पित गीत में बताया गया है कि कैसे राजस्थान के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस गीत में बताया गया है कि राज्य के लोग कैसे गांधी और नेहरू के बताए रास्ते पर चले और आजादी हासिल की। पांचवा है सिंध। भारत के पश्चिमी हिस्से और मुख्य रूप से सिंध प्रांत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है सिंधी। यह सिंधी हिंदू समुदाय की मातृभाषा है। गुजरात के कच्छ जिले में सिंधी बोली जाती है और वहाँ इस भाषा को कच्छी भाषा कहते हैं। इस भाषा में लिखे गए गीत में एक वीर की कहानी को बताया गया है कि किस प्रकार निडरता से उसने अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर ली और गुलामी की बजाय लड़ते हुए शहीद होना चुना। छठा है पश्चिम बंगाल का राज्य गीत। पश्चिम बंगाल के पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, ओडिशा, झारखंड और बिहार हैं। इसकी राजधानी कोलकाता है। यहाँ की मुख्य भाषा बांग्ला है। इस भाषा में लिखे गए गीत में बंगाल के वीरों की कहानी कही गई है। सातवें है दादर नगर हवेली। दादर और नगर हवेली भारत का एक क्षेत्र है। यह पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था और अब दादर और नगर हवेली दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का भाग है। यह दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित है। इस गीत में आजादी की लड़ाई में शामिल हुए वीरों की कहानी कही गई है। आठवां है पंजाब का राज्य गीत। पंजाब क्षेत्र के अन्य भाग भारत के हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में हैं। इसके पश्चिम में पाकिस्तानी पंजाब, उत्तर में जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में हरियाणा, दक्षिण पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान राज्य हैं। यहाँ बोली जाने वाली प्रमुख भाषा पंजाबी है। पंजाबी में लिखे गए गीत में देशभक्ति की भावना को उजागर किया गया है। अगर आप भी कोई ऐसा राज्य जानते हैं जिसका अपना राज्य गीत है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें।